क्या आप अब भी अपनी किस्मत को दोष देकर साधारण जीवन जी रहे हैं? सावधान हो जाइए, क्योंकि आज का ये वीडियो आपकी रगों में दौड़ने वाले खून की रफ्तार को बढ़ा देगा। अगर आप में अपनी औकात से बड़ी सोच रखने की हिम्मत है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप आज भी गरीब हैं तो इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मर गए तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती होगी। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज चाणक्य की नीतियां आपकी गरीबी की जंजीरों को हमेशा के लिए काट देंगी। पहली नीति, अपनी सोच को सीमाओं के घेरे से बाहर निकालो और असंभव को संभव बनाने का साहस जुटाओ। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी सीमा उसकी अपनी सोच होती है। जो व्यक्ति अपनी सोच को अपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार सीमित कर लेता है, वह कभी भी महानता को प्राप्त नहीं कर सकता। यदि आप आज निर्धन हैं और आपकी जेब खाली है, तो इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि आपका भविष्य भी वैसा ही होगा। संसार में जितने भी महान साम्राज्य स्थापित हुए हैं और जितने भी धनवान व्यक्ति बने हैं, उनकी शुरुआत केवल एक बड़ी सोच से हुई थी। जो व्यक्ति अपनी औकात देखकर सपने देखता है, वो जीवन भर उसी औकात के पिंजरे में कैद रहता है। आपको अपनी सोच को उस स्तर पर ले जाना होगा जहां साधारण लोग पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकते। चाणक्य नीति के अनुसार जिस प्रकार एक छोटा सा बीज विशाल वटवृक्ष बनने की क्षमता रखता है, उसी प्रकार आपकी एक बड़ी सोच आपके जीवन का कायाकल्प कर सकती है। आपको अपनी वर्तमान परिस्थितियों को भूलकर उस लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो आपको शिखर पर ले जाए। समाज और आपके आसपास के लोग हमेशा आपको नीचे गिराने का प्रयास करेंगे। वे आपसे कहेंगे कि अपनी चादर देखकर पैर फैलाओ, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि अगर आप अपनी चादर बड़ी करने का साहस रखते हैं तो आपको पैर समेटने की कोई आवश्यकता नहीं है। सफलता का पहला चरण ही यही है कि आप खुद को एक विजेता की तरह देखना शुरू करें। यदि आप मन से हार मान चुके हैं, तो संसार की कोई भी शक्ति आपको धनवान नहीं बना सकती। धन और ऐश्वर्य केवल उन्हीं के पास टिकते हैं जो उन्हें संभालने की मानसिक क्षमता रखते हैं। बड़ी सोच रखने का अर्थ केवल सपने देखना नहीं है, बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंक देना है। आपको अपने भीतर एक ऐसी अग्नि प्रज्वलित करनी होगी जो आपकी सुख सुविधा और आलस्य को जलाकर भस्म कर दे। जो लोग तुच्छ लक्ष्यों के पीछे भागते हैं, उन्हें केवल तुच्छ परिणाम ही मिलते हैं। यदि आप समुद्र की गहराई नापना चाहते हैं, तो आपको किनारा छोड़ना ही होगा। उसी प्रकार यदि आप अपार धन और सफलता चाहते हैं, तो आपको अपनी छोटी और संकुचित सोच को त्यागना होगा। आचार्य चाणक्य का मानना था कि आत्मबल से ही विजय प्राप्त होती है और आत्मबल केवल बड़ी सोच से ही आता है। आपको अपनी गरीबी को एक अभिशाप नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह देखना चाहिए, क्योंकि जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, उसके पास पाने के लिए पूरा संसार होता है। अपनी सोच को इतना विशाल बनाइए कि लोग आपकी बातों को पागलपन समझने लगें। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों पर दुनिया हंसी है, उन्हीं लोगों ने एक दिन दुनिया को बदला है। आपको खुद पर विश्वास करना होगा कि आप इस संसार में केवल जीवन काटने के लिए नहीं, बल्कि राज करने के लिए पैदा हुए हैं। जब आप अपनी सोच को अपनी वर्तमान औकात से ऊपर उठा लेते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड आपकी सहायता के लिए सक्रिय हो जाता है। बाधाएं केवल उन्हीं को दिखाई देती हैं जिनका लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता। अमीर बनने की यात्रा मस्तिष्क से शुरू होती है और फिर वास्तविकता में उतरती है। यदि आप आज दरिद्रता में जी रहे हैं, तो इसका मुख्य कारण आपकी वह सोच है जो आपको नया जोखिम लेने से रोकती है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी सुरक्षा की चिंता अधिक करता है, वो कभी भी साम्राज्य का स्वामी नहीं बन सकता। आपको निर्भय होकर बड़े लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। याद रखिए कि एक राजा की तरह सोचने वाला व्यक्ति ही भविष्य में सिंहासन पर बैठता है। अपनी क्षमताओं को कम मत आंकिए। आपके भीतर वह सामर्थ्य है जो पहाड़ों का सीना चीरकर रास्ता बना सकता है। बस अपनी सोच की बेड़ियां खोल दीजिए और फिर देखिए कि सफलता कैसे आपके चरण चूमती है। अब हम बढ़ते हैं दूसरी नीति की तरफ, जो आपकी सफलता के मार्ग को और भी अधिक सुगम और प्रभावशाली बना देगी। दूसरी नीति, कठोर अनुशासन और समय के उचित प्रबंधन से ही दरिद्रता का नाश संभव है। आचार्य चाणक्य का मानना था कि जिस व्यक्ति के जीवन में अनुशासन का अभाव है, वह चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, कभी भी धन की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न नहीं कर सकता। अनुशासन वह सेतु है जो आपकी वर्तमान स्थिति को आपके लक्ष्यों से जोड़ता है। यदि आप अपनी औकात बदलना चाहते हैं और गरीबी की रेखा को पार कर अमीरी के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपको अपने 24 घंटों का हिसाब रखना होगा। समय इस संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु है, जो एक बार हाथ से निकल जाने के बाद किसी भी कीमत पर वापस नहीं आती।
जो लोग आज समय को नष्ट कर रहे हैं, वास्तव में समय उनके भविष्य को नष्ट कर रहा है। अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा अंतर केवल यह होता है कि अमीर व्यक्ति अपने समय का निवेश करता है, जबकि गरीब व्यक्ति अपने समय को व्यर्थ के कार्यों में गंवा देता है। चाणक्य नीति के अनुसार सफलता प्राप्त करने के लिए आपको सूर्य के उदय होने से पूर्व जागना होगा और अपने दिन की पूरी योजना तैयार करनी होगी। जो व्यक्ति बिना किसी योजना के अपना दिन शुरू करता है, वह उस जहाज के समान है जिसका कोई पतवार नहीं होता और वो लहरों के साथ कहीं भी भटक सकता है। आपको अपनी सुख और विलासिता का त्याग करना होगा। अनुशासन का अर्थ है वह कार्य करना जो आवश्यक है, न कि वह कार्य जो आपको प्रिय है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जो धीरे धीरे उसकी कार्यक्षमता को दीमक की तरह चाट जाता है। यदि आप आज कष्ट सहने को तैयार हैं, तो कल का वैभव आपका स्वागत करेगा। धनवान बनने की प्रक्रिया में आपको खुद पर कड़ा नियंत्रण रखना होगा। आपको अपनी इंद्रियों का दास बनने के बजाय उन्हें अपना दास बनाना होगा। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अपनी जिह्वा और अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो कभी भी संचय नहीं कर सकता। संचय केवल धन का ही नहीं, बल्कि ऊर्जा और विचारों का भी होना चाहिए। आपको फालतू की बातों और गपशप से दूर रहकर केवल अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब आप अपने काम के प्रति समर्पित हो जाते हैं और अनुशासन को अपना धर्म बना लेते हैं, तो सफलता आपके पीछे भागने लगती है। अमीर बनने के लिए आपको उन आदतों को छोड़ना होगा जो आपको पीछे खींच रही हैं। देर तक सोना, काम को कल पर टालना और बिना कारण के घूमना, ये सब दरिद्रता के लक्षण हैं। इसके विपरीत हर कार्य को समय पर पूरा करना, निरंतर सीखते रहना और अपने लक्ष्य की दिशा में हर रोज एक कदम आगे बढ़ना ही आपको महान बनाता है। अनुशासन का पालन करना शुरू में कठिन लग सकता है, लेकिन इसका फल बहुत मीठा होता है। आपको अपने भीतर एक ऐसा नियम बनाना होगा जिससे आप कभी समझौता न करें। यदि आपने तय किया है कि आपको कोई विशेष कार्य आज ही पूर्ण करना है, तो उसे बिना किए विश्राम न करें। याद रखिए कि अवसर बार बार द्वार नहीं खटखटाते। जब अवसर सामने आए तो आपकी तैयारी इतनी सुदृढ़ होनी चाहिए कि आप उसे तुरंत पकड़ सकें। वह तैयारी केवल अनुशासन से ही आती है। चाणक्य ने सिखाया है कि जो समय का सम्मान करता है, समय उसे दुनिया का सबसे सम्मानित व्यक्ति बना देता है। यदि आप आज अपनी आदतों को बदल लेंगे, तो कल आपकी किस्मत बदल जाएगी। अपने जीवन के हर क्षण को एक पूंजी की तरह समझें और उसे केवल वहीं खर्च करें जहां से आपको कुछ सकारात्मक प्राप्त हो। अब हम बढ़ते हैं तीसरी नीति की तरफ, जो आपको बताएगी कि कैसे अपने शत्रुओं और बाधाओं को अपनी शक्ति में बदलना है। तीसरी नीति, गुप्त योजना और एकाग्रता के बल पर बड़ी बाधाओं को परास्त कर विजय प्राप्त करो। आचार्य चाणक्य का कथन है कि अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को कभी भी किसी के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए। सफलता की सबसे बड़ी कुंजी गोपनीयता है। यदि आप अपनी प्रगति और अपने आगामी कार्यों की चर्चा हर व्यक्ति से करते हैं, तो आप स्वयं अपने मार्ग में कांटे बो रहे हैं। जब आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो आपके आसपास ऐसे कई लोग होते हैं जो आपकी सफलता से ईर्ष्या करते हैं और आपकी योजनाओं में विघ्न डालने का प्रयास करते हैं। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने कार्य को शांतिपूर्वक और गुप्त तरीके से करता है, जब तक कि उसका परिणाम पूरी दुनिया के सामने न आ जाए। आपको अपने इरादों को अपने मन के भीतर ही सुरक्षित रखना होगा, ताकि कोई भी शत्रु या विरोधी आपकी रणनीति को समझ न सके। धनवान बनने की इस यात्रा में एकाग्रता का महत्व सर्वोपरि है। चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार एक शिकारी का ध्यान केवल अपने शिकार पर होता है, उसी प्रकार एक सफल होने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति का ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। आपके मार्ग में अनेक प्रलोभन आएंगे जो आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपनी दृष्टि केवल अपने उद्देश्य पर टिकी रखनी होगी। एकाग्रता वो शक्ति है जो एक साधारण मनुष्य को भी असाधारण बना देती है। यदि आपका मन विचलित है और आप एक साथ कई दिशाओं में भाग रहे हैं, तो आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। आपको अपनी पूरी ऊर्जा को एक ही बिंदु पर केंद्रित करना होगा। जैसे सूर्य की किरणें एक लेंस के माध्यम से कागज को जला देती हैं, वैसे ही आपकी एकाग्रता आपकी गरीबी और असफलता को जलाकर राख कर देगी। बाधाएं जीवन का अनिवार्य हिस्सा हैं और चाणक्य के अनुसार वे केवल आपकी परीक्षा लेने आती हैं। जो व्यक्ति बाधाओं को देखकर घबरा जाता है, वो कभी भी शिखर तक नहीं पहुंच सकता। आपको चुनौतियों को एक अवसर की तरह देखना चाहिए। जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं, तो आपकी बुद्धि और अधिक प्रखर होती है। अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें अपनी ताकत में बदलें। जो लोग आपकी हंसी उड़ाते हैं, उनकी बातों को अपने कान तक मत पहुंचने दीजिए, बल्कि उनकी आलोचना को अपनी सफलता का ईंधन बनाइए। सफलता का स्वाद उन्हीं को मिलता है
जो संघर्ष की भट्ठी में तपकर कुंदन बनते हैं। चाणक्य नीति ये भी सिखाती है कि आपको अपनी संगति के प्रति बहुत सचेत रहना चाहिए। यदि आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिनकी सोच छोटी है और जो केवल नकारात्मक बातें करते हैं, तो आप चाहकर भी अमीर नहीं बन पाएंगे। अपनी सफलता के लिए आपको उन लोगों का साथ छोड़ना होगा जो आपके उत्साह को कम करते हैं। इसके बजाय उन लोगों के विचारों को अपनाएं जो आपसे अधिक सफल और अनुभवी हैं। एक महान सोच और गुप्त रणनीति के साथ जब आप अडिग होकर कार्य करते हैं, तो बड़ी से बड़ी बाधा भी आपके सामने घुटने टेक देती है। आपको अपने भीतर एक ऐसा अभेद्य दुर्ग बनाना होगा जिसे कोई भी बाहरी शोर भेद न सके। जब आपकी मेहनत और आपकी शांति मिलकर काम करती हैं, तो सफलता का शोर पूरी दुनिया में सुनाई देता है। अब हम बढ़ते हैं चौथी नीति की तरफ, जो आपको सिखाएगी कि धन का सही उपयोग और निवेश कैसे आपको निरंतर समृद्ध बनाए रख सकता है। चौथी नीति: धन का कुशल प्रबंधन और सही निवेश ही निरंतर समृद्धि का वास्तविक आधार है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धन कमाना कठिन है, लेकिन धन की रक्षा करना और उसे बढ़ाना उससे भी अधिक कठिन कार्य है। जो व्यक्ति धन अर्जित तो करता है, परंतु उसके प्रबंधन की कला नहीं जानता, वह शीघ्र ही पुनः निर्धनता के जाल में फंस जाता है। जिस प्रकार एक पात्र में यदि छेद हो तो उसमें कितना भी जल भरा जाए वो खाली ही रहेगा, उसी प्रकार यदि आपके खर्च आपके नियंत्रण में नहीं हैं, तो आपकी आय चाहे कितनी भी अधिक क्यों न हो, आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। चाणक्य नीति के अनुसार धन का संचय करना अति आवश्यक है, क्योंकि आपत्ति के समय केवल धन ही आपका सच्चा मित्र होता है। लेकिन संचय का अर्थ यह कदापि नहीं है कि आप धन को केवल दबाकर रखें। धन की वास्तविक सुरक्षा उसका सही स्थान पर निवेश करने में है। सफल व्यक्ति वह है जो अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित करता है और उसे ऐसी जगह लगाता है जहां से वो धन और अधिक धन को आकर्षित कर सके। आपको अपनी फिजूल खर्ची पर पूरी तरह से लगाम लगानी होगी। प्रदर्शन के लिए किया गया खर्च दरिद्रता का निमंत्रण है। समाज को दिखाने के लिए महंगे वस्त्र, आभूषण या विलासिता की वस्तुएं खरीदना मूर्खता का लक्षण है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी संपत्ति का प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि उसे अपनी शक्ति और साम्राज्य खड़ा करने में लगाता है। आपको अपनी आवश्यकताओं और अपनी इच्छाओं के बीच का अंतर समझना होगा। जो लोग अपनी इच्छाओं के गुलाम होते हैं, वे जीवन भर दूसरों के लिए काम करते हैं, और जो लोग अपने धन को अपना गुलाम बना लेते हैं, वे दुनिया पर राज करते हैं। चाणक्य ने सिखाया है कि धन को बहते हुए जल की तरह होना चाहिए। यदि जल एक जगह रुक जाए तो वो सड़ जाता है, लेकिन यदि वो सही दिशा में बहता रहे तो वो जीवन प्रदान करता है। निवेश करने के लिए आपको निरंतर ज्ञान प्राप्त करना होगा। बिना सोचे समझे किया गया निवेश जुआ है, जबकि पूरी जानकारी और समझ के साथ किया गया निवेश आपकी संपत्ति को कई गुना बढ़ा सकता है। आपको अपनी आय के एक से अधिक स्रोत बनाने चाहिए। यदि आप केवल एक ही मार्ग पर निर्भर हैं, तो आप सदैव जोखिम में हैं। अमीर बनने का रहस्य यही है कि जब आप सो रहे हों, तब भी आपका धन आपके लिए काम कर रहा हो। इसके अतिरिक्त आपको अपने धन का एक छोटा हिस्सा दान और समाज के कल्याण में भी लगाना चाहिए, क्योंकि चाणक्य का मानना था कि पवित्रता से कमाया गया धन और दान से शुद्ध किया गया वैभव सदैव बढ़ता रहता है। अपनी आर्थिक स्थिति को कभी भी पूर्ण रूप से सार्वजनिक न करें। आपके पास कितना धन है और आप उसे कहाँ निवेश कर रहे हैं, ये केवल आपको या आपके अत्यंत विश्वसनीय सहयोगियों को ही पता होना चाहिए। जब आप अनुशासन के साथ धन का प्रबंधन करते हैं और अपनी सुख सुविधाओं से पहले अपनी संपत्ति के विस्तार पर ध्यान देते हैं, तो दरिद्रता आपके द्वार से हमेशा के लिए विदा हो जाती है। अमीरी केवल भाग्य से नहीं, बल्कि सही गणित और सटीक निवेश से आती है। अब हम बढ़ते हैं पांचवीं और अंतिम नीति की तरफ, जो आपकी सफलता को स्थायित्व प्रदान करेगी और आपको शिखर पर बनाए रखेगी। पांचवीं नीति: निरंतर सीखना और विपरीत परिस्थितियों में अडिग रहना ही सफलता का अंतिम रहस्य है। आचार्य चाणक्य का मानना था कि ज्ञान ही वह एकमात्र शस्त्र है जिसे न तो कोई चुरा सकता है और न ही कोई नष्ट कर सकता है। यदि आप आज गरीब हैं और अपनी स्थिति को बदलना चाहते हैं, तो आपको अपने मस्तिष्क को ज्ञान से भरना होगा। अमीर बनने का अर्थ केवल बैंक खाते में धन होना नहीं है, बल्कि समस्याओं का समाधान करने की क्षमता होना है। जो व्यक्ति सीखना छोड़ देता है, वो जीवित होते हुए भी मृत समान है। संसार हर क्षण बदल रहा है, और जो व्यक्ति खुद को समय के साथ अपडेट नहीं करता, वो पीछे छूट जाता है। आपको अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ बनना होगा। चाणक्य कहते थे कि एक शिक्षित व्यक्ति को हर स्थान पर सम्मान मिलता है, और विद्वान की पूजा राजाओं द्वारा भी की जाती है। यदि आप अपनी औकात बढ़ाना चाहते हैं, तो पहले अपनी योग्यता बढ़ाइए।
धन योग्यता के पीछे आता है, न कि योग्यता धन के पीछे। सफलता की राह कभी भी सीधी नहीं होती। इसमें कई बार आपको हार का सामना करना पड़ेगा और कई बार लोग आपका साथ छोड़ देंगे। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि विपत्ति के समय धैर्य ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति संकट के समय विचलित हो जाता है वो अपनी बनी बनाई सफलता को भी खो देता है। आपको लोहे की तरह मजबूत बनना होगा, जिसे जितना तपाया जाए वो उतना ही निखरता है। असफलताओं से डरो मत, बल्कि उन्हें अपनी सीख बनाओ। हर गलती आपको एक नया पाठ पढ़ाती है। यदि आप आज गिरते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप हार गए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आपको और अधिक शक्ति के साथ उठने की आवश्यकता है। अंत में याद रखिए कि सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो अंत तक मैदान में डटे रहते हैं। अमीर बनने का रास्ता त्याग मांगता है, मेहनत मांगता है और सबसे बढ़कर अटूट विश्वास मांगता है। जब आप अपनी बुद्धि को तीव्र कर लेते हैं और अपने चरित्र को दृढ़ बना लेते हैं तो संसार की कोई भी बाधा आपको शिखर तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। चाणक्य ने स्वयं एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया था, क्योंकि उन्होंने उसकी सोच को सीमाओं से मुक्त कर दिया था। आप भी अपने जीवन के सम्राट बन सकते हैं, बशर्ते आप इन नीतियों को केवल सुने नहीं बल्कि अपने रक्त में उतार लें। अपनी नज़र हमेशा अपने लक्ष्य पर रखिए और तब तक मत रुकिए जब तक कि दुनिया आपके नाम का लोहा न मान ले। दोस्तों, आज आपने चाणक्य की उन 5 नीतियों को जाना जो किसी भी साधारण इंसान को असाधारण बना सकती हैं। याद रखिए कि अमीर बनना कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि ये आपके सही निर्णयों और कड़ी मेहनत का परिणाम है। यदि आप आज भी अपनी पुरानी आदतों में फंसे रहे तो आपका कल कभी नहीं बदलेगा। आज ही ये संकल्प लीजिए कि आप अपनी वर्तमान औकात को अपनी पहचान नहीं बनने देंगे, बल्कि अपनी बड़ी सोच से एक नया इतिहास रचेंगे। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आप उस मुकाम को हासिल न कर लो जिसका आपने सपना देखा है। आपकी गरीबी आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बननी चाहिए, क्योंकि जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता वही इतिहास रचने का साहस रखता है। जाइए और दुनिया को दिखा दीजिए कि एक शेर जब दहाड़ता है तो पूरा जंगल कांप उठता है। आपकी सफलता का समय अब शुरू होता है।